राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। बहुत सुंदर मैंने अपने गुरु जी का सुना वक्तव्य और मेरा मन किया कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस बात का आंसर दिया। गंगेश्वरानंद जी, उनकी मैंने देखी बातचीत, किसी ने उनसे प्रश्न किया उनके दौर में कि भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। इससे सुंदर मुझे आज तक नहीं मिला कि हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। और मेरा मन इतना खुश हुआ कि मुझे लगा कि ये चर्चा तो आपके साथ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि चाहे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा संबंध तो पूजा पाठ और भगवान से ही होता है और हमें अपने प्रारब्ध से ही सब कुछ मिलता है और उनको थोड़ा ठीक करना, ये सब चीज़ें हमारे कार्य में आती हैं। ये चर्चा बहुत ही सुंदर है। उन्होंने जो समझाया वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भगवान बिंब हैं और हम प्रतिबिंब हैं। यानी कि बड़ा आसान है कि एक दिन हमें भगवान में ही मिल जाना है और जो हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या जो भी उनमें श्रद्धा रखते हैं या कोई निवेद्य चढ़ाते हैं, वो सब हमें उसी रूप में वापस मिलता है। इसकी इतनी सुंदर व्याख्या मेरे हिसाब से तो मैंने नहीं सुनी थी, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, क्योंकि वो उनका मानना है कि भगवान बिंब हैं और हम प्रतिबिंब हैं। उसको समझाने के लिए उन्होंने एक शीशे का सहारा लिया और बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उसके अंदर हमारा प्रतिबिंब दिखता है और हम बिंब होते हैं। अब हम कैसे लग रहे हैं वो प्रतिबिंब हमें बताता है। और अगर हम प्रतिबिंब हैं और वो बिंब है, अगर हम उस पर माला चढ़ाना चाहते हैं प्रतिबिंब पर, तो वो माला शीशे पर चढ़ेगी, प्रतिबिंब पर तो नहीं चढ़ सकती। तो उनका कहने का तात्पर्य बड़ा ही सुंदर है कि हम अपने ईश्वर पर जो भी चढ़ाते हैं वो बिंब हैं और हम प्रतिबिंब हैं। वो हमें वही लौटा देते हैं और वो हमें वही मिल जाता है। अब हमें ईश्वर नजर नहीं आते हैं, उसकी वजह यही है। लोग कहते हैं हम पूजा पाठ अर्चना करें लेकिन ईश्वर तो हमें नजर नहीं आते हैं। कैसे माने कि ईश्वर है? तो इससे हम जान सकते हैं बड़े आराम से। अगर हमें अपना बिंब दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब शीशे में, और हम निहार रहे हैं और जान रहे हैं, लेकिन उसको हम कुछ भी जो अर्पण करते हैं वो उस पर चढ़ तो नहीं सकता। इसी तरह से भगवान पर भी हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं या चढ़ाते हैं या उनको मानते हैं या मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि वो हमारे बिंब हैं और हम उनके प्रतिबिंब हैं, तो हमें दिखता तो नहीं है लेकिन होता तो सब कुछ है। ईश्वर है, ये सत्य है, और ईश्वर हमारे आसपास है, ये भी सत्य है। और जो भी हम अपने ईश्वर को देते हैं वो लौट कर हमारे पास आता है, क्योंकि वो बिंब हैं और हम उनके प्रतिबिंब हैं। अगर हम उनको पूजा, मंत्र, पाठ, जाप, मान, सम्मान, श्रद्धा, भक्ति अगर उनके प्रति रखते हैं तो वो हमारे प्रति ही लौट कर आता है और उतना ही मान सम्मान, उतना ही हमें फल, लक्ष्मी, सब कुछ भोगने को मिलता है। प्रारब्ध से तो मिलता ही मिलता है, इस जन्म में भी मिलता है। बड़ी सूक्ष्म सी बात है ये समझने की, बिंब और प्रतिबिंब। यानी कि ईश्वर बिंब है, हम प्रतिबिंब हैं। जैसे कि हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम बिंब हैं
और जो शीशे के अंदर है वो प्रतिबिंब है। उस प्रतिबिंब पे हम देखकर उसको ये तो एहसास करते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, लेकिन हम उस प्रतिबिंब के ऊपर अगर माला चढ़ाएंगे तो वो चढ़ तो नहीं सकती, या हम उस पर कुछ अर्पण करेंगे तो वो हो तो नहीं सकता। प्रभु प्रतिबिंब है। इसी तरह से प्रभु हमारे बिंब हैं और हम उनके प्रतिबिंब हैं। जब हम प्रभु की तरफ अपनी अर्चना, प्रार्थना और सेवा को अर्पण करते हैं तो वो हमें उसी रूप में वापस मिलती है। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि कोई शक्ति है, ईश्वर है, और हमें उन्हें समय देना चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसका आचरण करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, दया का आचरण करेंगे, तो वो सब चीज़ें ही हमारे पास वापस लौट कर आने वाली हैं और हमें समाज में मान सम्मान हमारे अपने किए हुए कर्मों से ही मिलना पड़ रहा है। तो यही मेरे को समझ में आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ये चर्चा सबके साथ करनी चाहिए कि गुरुदेव ने कितनी अच्छी तरह से हमें बिंब और प्रतिबिंब के जरिए समझाया कि भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।